देखिए, एक तरफ लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस अपना पिटारा खोलने जा रही है। बड़ी खबर घोषणा पत्र को लेकर है। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों से संवाद करके निकला एक वो रोड मैप है जिस पर चलकर देशवासी तरक्की की असली सीढ़ियां चढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में जारी करेंगे। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय के तहत समाज के हर तबके पर फोकस होगा। 5 न्याय और 25 गारंटी के तहत कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, उनमें युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड की अप्रेंटिसशिप, जाति जनगणना कराना और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करना। किसानों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग का गठन। मजदूरों के लिए 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करना और हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने समेत कई वादे किए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से आज घोषणा पत्र एक तरफ जारी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, आज हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस अब तक 13 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच एक बड़ा बयान आया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि लोग मुझे संसद में देखना चाहते हैं। चुनाव आते ही मुझे बीजेपी टारगेट करती है। लोग चाहते हैं कि इसका जवाब मैं संसद के भीतर दूं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल को बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन अब वहीं से रॉबर्ट वाड्रा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जरूर लगता है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कि उनके क्षेत्र से आए और उनको ये महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ सांसद बनाने के लिए वो चाहते हैं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए और उनके साथ भाग ले और वो भारी बहुमत से जिताएंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, उसके बाद से सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने सियासत में एंट्री के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। कहा, अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, कभी भी प्रूव कुछ हो नहीं पाया उसमें। लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात जो सफाई करने की बात होती है वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे, तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा न तो सियासी गलियारों के लिए नए व्यक्ति हैं और ना ही उनकी रणनीतियां किसी से छुपी हुई हैं। अगर रायबरेली अमेठी के लिए देखें तो डायरेक्ट वो नहीं बोलते, लेकिन उनकी रणनीतियों पर कांग्रेस काम करती हुई दिखाई देती है। एबीपी न्यूज से बातचीत में जब उन्होंने बहुत सारी बातें कही, संसद के भीतर आने की प्रतिक्रिया दी, तो अब उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कुछ और नेताओं का कहना है रॉबर्ट वाड्रा की बात पर, ये सुन लेते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जैसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने के संकेत दिए, वैसे ही दिल्ली से लेकर अमेठी तक सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने प्रहार किया तो कांग्रेस नेताओं ने भी जवाब देने में देर नहीं की। पार्टी को तय करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पराकाष्ठा पर काम कर रही है। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा। अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक घातक है। फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, सीडब्ल्यूसी को करना है,
और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर हो। ये तो अपने आप में सच है कि वर्तमान सांसद से अमेठी के लोग बहुत तंग हैं, सुल्तानपुर के लोग बहुत तंग हैं और पूरी तरीके से उनके झूठ, छल, कपट, प्रपंच के ऊपर बहुत गुस्से में हैं, उनके विश्वासघात से गुस्से में हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।